हिमानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हिमानी कोचिंग सेंटर में हम प्रतिबद्ध हैं कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस एम्प्लीफाई हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा और नवोदय स्कूल प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के छात्रों के लिए। तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्रों और संबंधियों में शेयर करें। इस सीरीज में हमने कुछ वीडियो पहले भी बना रखे हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल इसमें पूछा जा रहा है 12 1/16 का समतुल्य क्या है। तो देखिए 12 तो पूर्ण संख्या दे दी, हमें सिर्फ क्या करना है 1/16 के बारे में ज्ञात करना है। तो एक को आइए भाग करते हैं 16 से। एक जो है छोटा नंबर है, जीरो डाला, दशमलव, फिर एक जीरो डाला। अभी भी 10 जो है छोटा है, तो एक जीरो आ गया, फिर एक जीरो और डाला। अब हमारे पास हुआ 16 छिक 96। अब इसको आप घटाएंगे तो मिला 4। अब जब देखेंगे तो 16 दूना 32, 10 में से 2 गया 8, जीरो, 16 पंजे 80। तो इसका मतलब 12.0625 जो है वह इसका सही उत्तर होगा। यह इसका उत्तर हो गया। तो बच्चों एक बात और भी आप यदि याद कर लें तो यह जब आपके लिए बेहतर होगा कि जब हम 1/4 करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। 1/4 को आप 25 से नीचे गुणा करिए, 25 से ऊपर, तो ये बन जाएगा 25/100। जिसको लिखा जा सकता है 0.25। ओके। यदि आपको कोई संख्या मिलती है जिसमें 4 से भाग किया गया है, तो बेहतर ये होगा कि आप, जैसे सपोज करिए मैं आपसे पूछता हूँ भाई 5/4 का मान बताओ, तो आप दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 25 से गुणा करिए, आपको मिलेगा 125/100। अब देखिए 100 से जब हम भाग कर रहे हैं, 100 में 2 शून्य हैं, तो आंसर में 2 डिजिट दशमलव के बाद आने चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 1.25। सिमिलरली अगर आपको यह याद रखना है तो याद रखिए कि 1/8 का मतलब होता है 0.125, और ऐसे ही 0.125 को 2 से भाग करेंगे तो मिल जाएगा 1/16 जो है 0.0625। यदि यह आप याद रख पाए तो आपको आसानी रहेगी। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ हमसे पूछा गया है 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक HCF तथा लघुत्तम समापवर्तय LCM का योगफल क्या होगा। तो देखिए इसको हम भाग वाले तरीके से करने की कोशिश करते हैं। 45, 60 और 75 को हमने लिखा। हम देख पा रहे हैं कि संख्याओं के यूनिट डिजिट जो है, इकाई डिजिट जो है वो 5, 0 और 5 है, मतलब 5 से भाग सारे नंबर हो जाएंगे। तो जब हम इसको 5 से भाग करेंगे, 5 निमा 45, 60 को भाग करेंगे 12 आएगा, और इधर आएगा 15। अब देखिए 9, 12, 15, ये तीनों नंबर 3 से भाग हो सकते हैं। 3 तिया 9, 3 चौका 12 और 3 पंजे 15। अब जब आप यहाँ आएंगे तो देख रहे हैं कि अब 3, 4 और 5 तीनों एक साथ किसी भी एक नंबर से भाग नहीं किए जा सकते। यानी HCF क्या है? HCF है 5 × 3 15। ठीक है। जब भी आपके पास नंबर मिले आप शुरू करिए पहले जो सब भाग होते हैं नंबर उनसे, और जहां पे आपको मिलता है कि अब सारे नंबर नहीं भाग हो सकते, तो यहाँ जितने डिजिट्स हैं उनका गुणनफल HCF होगा। अब आगे सॉल्व करने के लिए देखिए 3, 4 और 5 जो है ये हमारे LCM में क्या होगा, जो HCF है वो तो आएगा ही आएगा, 5 × 3, और साथ में आ जाएगा ×3 ×4 ×5। ठीक है। 15, 15 तिया 45, 45 चौका, और 45 4 × 5 20। ये हो गया 900। अब हमसे पूछा गया है
HCF LCM का योगफल। सो 900 जमा 15, 915 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है यदि 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 गुणा 6 x है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ आपको एक रूल जो है मैथ्स का वो याद रखना है, बॉड मास। बॉड मास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है, फिर हम सॉल्व करते हैं ऑफ को, फिर हम करते हैं डिवीजन यानी भाग को, फिर करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल, फिर करते हैं एडिशन जमा, और फिर करते हैं सब्ट्रैक्शन घटा। तो यह हमारा तरीका है किसी भी प्रश्न को हल करने का, हमें यह ऑर्डर फॉलो करना है। तो अब देखिए ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, डिवीजन। सो इसका मतलब क्या हुआ, 15 डिवाइडेड बाय 15, तो वो हो जाएगा 1, तो इसको दोबारा लिखते हैं। सो 15 माइनस 1 गुणा 6। अब क्या करना है ना, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा पहले। सो 15 माइनस 6, और जो आंसर होगा वह होगा 9। तो याद रखिए बॉड मास रूल को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान ज्ञात करें। तो देखिए b को जो कंपेयर करा जा रहा है c से, तो इसका मतलब सबसे पहले हम c को ज्ञात कर लेते हैं। c जो है 150 से 5% अधिक है, तो आइए हम 5% 150 का निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं प्रतिशत, 5 भाग 100 के। तो अगर यदि 5 भाग 100 के हैं तो 150 में कितने भाग होंगे, तो वो हम यहाँ ज्ञात करेंगे। तो जब आप यह करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 दूनी 10, 15/2, जो कि है 7.5। तो इसका मतलब C का मान क्या है, C 150 से 5% अधिक है। सो 150 जमा 7.5, जो बन जाता है 157.5। ठीक है, अब हमें मालूम करना है B के बारे में जो C से 10% कम है। तो आइए पहले हम 10% निकालें C का। तो वो क्या होगा, 10/100 गुणा 157.5। ठीक है, अब देखिए ये 10 से एक जीरो कट गया। अब हम किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करें तो क्या होगा, दशमलव आएगा, एक डिजिट और उसके पीछे जाएगा। तो देखिए यहाँ 157.5 ऑलरेडी है, लेकिन 10 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 15.75। ठीक है, यदि आपको यह इस तरह समझ नहीं आता तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/10 गुणा 157 और 5 1575, और दशमलव हटाने का 10 नीचे ले आए, तो अब ये हो जाता है 1575/100। अब देखिए दो शून्य हैं तो क्या होगा आंसर, आंसर में दो डिजिट जो होंगे वो दशमलव के बाद होंगे। सो 15.75। अब हमें b का मान ज्ञात करना है, तो वह कम है c से। सो c क्या था, 157.5, और b जो है 10% कम है, 10% कितना निकला, 15.75। तो यहाँ हम 5 के आगे जीरो लगा देते हैं ताकि हमें घटाने में आसानी हो। अब यहाँ देखिए 0 5 से कम है तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 10 में से 5 गया 5। अब 4 7 से कम है, इसे 6 करिए। यहाँ 14 में से 7 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4। 141.75 इस प्रश्न का हल होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। देखिए इसके लिए वैसे तो डायग्राम की जरूरत नहीं है, पर फिर भी समझने के लिए कर देते हैं। 1500 मीटर लंबी, 750 मीटर चौड़ी। सो ये क्या है, यह एक आयताकार पार्क है। तो इसका एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है कि हम इसकी बाउंड्री का एक चक्कर लगा रहे हैं। तो परिमाप देख रहे हैं हम, और परिमाप क्या होता है आयत का, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक, तो एक चक्कर में कितना इसने
डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 1500 जमा 750। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट पहले आ गया तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 1500 जमा 750 हो जाएगा 2250, और 2 × 2250, 2 0 0, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5। सो 4500 मीटर एक चक्कर में इस साइकिल वाले को इसका डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसने कितने चक्कर लगाए, 4। तो जब 4 चक्कर लगा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 × 4500 मीटर। अब देखिए साइकिल की गति क्या है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि हम यहाँ मीटर्स में बात कर रहे हैं तो ये देखिए 4.5 किलोमीटर को आइए मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4.5 गुणा 1000, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यह आ गया 4.5 किलोमीटर बराबर 4500 मीटर। सो अब देखिए हमसे पूछा गया है कि उसे समय कितना लगेगा। तो समय निकालने के लिए क्या करना है, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उसको उसकी चाल से भाग करना है। चाल कितनी है, 4500 मीटर प्रति घंटा। तो आइए इसको 4500 से घटा देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा समय। समय निकालने के लिए क्या किया, जो डिस्टेंस है उसको स्पीड से भाग कर दिया। सो 4 घंटे इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न जो है यह चित्र रूप में है। एक चित्रलेख एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्याओं को दर्शाता है। सोमवार में देखिए 2 आयत दिख रहे हैं, मंगलवार में 4। इस प्रकार से इसमें कुछ दिया गया है और ये हमें बताया गया है कि एक आयत का मतलब होता है 20 पौधे। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले सारे आयतों का सम ज्ञात कर लीजिए। यहाँ कितने आयत हैं, 2। यहाँ कितने हैं, 4। यहाँ कितने हैं, 2 2 4 और 1 5। यहाँ कितने हैं, 3। फिर 2 2 4 और 1 5। अब इनको जमा कर दीजिए, 2 और 4 6, 5 11 और 3 14 और 5 19। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 2 4, 2 2 4 और 1 5, 3 2 2 4 19। अदर यहाँ पे हमारे आयत हैं, एक आयत है 20 पौधे के बराबर। सो 19 आयत होंगे, 19 गुणा 20। सो 0 को रखिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए 19 को। तो 2 निमा 18, 2 एकम 2 और 1 3। सो 380 पौधे यहाँ पर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 10 × 8 सेंटीमीटर के कितने आयताकार टाइलों की जरूरत 12 मीटर गुणा 10 मीटर के हॉल के फर्श पर बिछाने के लिए पड़ेगी। सो देखिए यह सेंटीमीटर में है, यह मीटर में है। तो पहले क्या करना है, हमें जो टाइलों की संख्या है वह कैसे मिलेगी। देखिए संख्या कैसे मिलेगी टाइलों की, हमें फर्श का जो एरिया है, ठीक है, उसको भाग करना है एक टाइल के एरिया से। ओके, अब फर्श का जो अ, हमें लंबाई चौड़ाई दी गई है वह मीटर में दी गई है और टाइल की है सेंटीमीटर में। तो क्या करना चाहिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सो 12 मीटर का मतलब क्या हो गया, 1200 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 10 मीटर का मतलब हो गया 10 और 100 1000 सेंटीमीटर। सो संख्या निकालनी है टाइलों की, तो क्या करेंगे, अब आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। सो फर्श का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा 1200 गुणा 1000, उसे भाग कर रहे हैं एक टाइल के क्षेत्रफल से, जो कि है 10 गुणा 8। अब देखिए इसमें सिंपल है ये, 4 दूनी 8, इधर आया 300। फिर आप इसको 300 को भी भाग कर दीजिए, आया 150। सो 150 और 100। सो देखिए क्या होगा, 150 और आगे 2 शून्य लगा दिए, 15,000 इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है 0 3 6 7 व 9 का प्रयोग कर पुनरावृत्ति ना होने पर, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, निर्मित 5 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए।
सो देखिए सबसे बड़ी संख्या के लिए हमारे पास देखिए 5 अंक है। तो जो हमारा लेफ्ट में अंक है 5 डिजिट के, देखिए ये हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। सो जो संख्या 10,000 के जगह आएगी वह सबसे बड़ी होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9, तो उसको लिख देते हैं। फिर हजार में 9 के बाद जो सबसे बड़ी संख्या रह जाती है वह है 7। फिर 7 के बाद में आया 6, 6 के बाद में आया 3 और फिर आया 0। अब देखिए जो सबसे छोटी संख्या है, यहां हमें सिर्फ यह ध्यान रखना है कि 5 अंक की संख्या है तो कोई भी संख्या 0 से शुरू नहीं होती। तो हम यहाँ 10,000 के स्थान पर 0 तो नहीं रख सकते, तो उसके बाद 0 के बाद में कौन सी संख्या इनमें छोटी है? वह है 3। तो आइए 3 को रखते हैं। अब उसके बाद हमें 0 रख देना चाहिए। अब देखिए 3 के बाद में कौन सी संख्या आएगी जो कि छोटी है अब बचे हुए नंबर्स में? तो वह है 6, फिर 7, फिर 9, और हमें अंतर ज्ञात करना है। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 3 है, ये 0, तो इसको 1 चाहिए, यहाँ 2 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 1 हमें देना पड़ेगा, तो 12 में से 7 गया 5, फिर 7 में से 1 देना पड़ेगा, 15 में से 6 गया 9, और 7 में से 1 गया तो रह गया 6। सो हमारा आंसर है 66,951। सो यह इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? देखिए छात्रों, एक चीज का ध्यान रखिए। देखिए मैं आपके यहाँ नंबर लिख देता हूँ 1 से लेकर 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भी लिख देते हैं। ठीक है, यह सवाल का उत्तर तो बहुत आसान है, बट समझने के लिए अब हमें इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो 1 गुणा 1 होगा 1, 2 गुणा 2 होगा 4, 3 गुणा 3 होगा 9, 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 5 25, ऐसे आप देखेंगे 36, 49, 64, 81, 100। देखिए जो इकाई का स्थान है वहां क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है। फिर देखिए वो 6, 9, 4, 1 जो हमने लिखा वही है, और एक 0 आ सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इकाई के स्थान पर क्या नहीं आ सकता? जो नहीं आ सकता एक पूर्ण वर्ग संख्या में, क्या नहीं आ सकता? 2 नहीं आ सकता। ठीक है, और इसमें देखिए क्या नहीं आ सकता? 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, और खाली एक 0 भी नहीं आ सकता। खाली एक 0, 2 0 होंगे तो चलेगा, एक 0 नहीं आ सकता। अब इन संख्याओं में देखिए यह एक संख्या है जिसमें इकाई के प्लेस पे 2 है, तो हमारा आंसर ये होगा। अब इस बात को समझ लीजिए, इसका ये मतलब है कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 2, 7, 8 और 1 शून्य है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, पर यहाँ जो मैंने आपको दिखाया इसका यह मतलब कतई नहीं है कि किसी संख्या की इकाई अगर 9 है तो वह पूर्ण वर्ग होगी। देखिए समझते हैं, 49 क्या एक पूर्ण वर्ग है? यस, क्यों? क्योंकि 7 गुणा 7। अब देखिए यहाँ 9 था इकाई के स्थान पर, यदि मैं आपको 39 दे दूं तो क्या यह पूर्ण वर्ग है? यह नहीं है। सो सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि अगर इकाई के स्थान पर 1, 4, 9, 6, 5 और 2 शून्य अगर हैं, इकाई पे तो एक ही शून्य होगा बट 2 शून्य हैं, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हो, पर यह जरूर सत्य है कि यदि किसी संख्या के इकाई पर 2, 7 और 8 होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो छात्रों यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बार बार देखें, कॉन्सेप्ट्स को समझें और प्रश्नों को हल करें और अन्य किताबों के द्वारा। ठीक है, हम प्रतिबद्ध है आप लोगों की एग्जाम की जर्नी में आपका साथ देने के लिए। हम और भी नए नए वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें पुराने एग्जाम्स के जो प्रश्न हैं उनको हम यहाँ हल करेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल को, मेहनत करिए और खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।